थर्ड क्लास है हमारी ना, ठीक है ना। हमारा क्या चल रहा है, चैप्टर नंबर चल रहा है 01 और इसका नाम हमारे पास क्या है, नंबर सिस्टम। और इस नंबर सिस्टम के अंदर में हम पढ़ क्या रहे हैं, केवल एक ही चीज, इर्रेशनल नंबर। और अगर ठीक से देखा जाए तो इस इर्रेशनल नंबर के अंदर में बस केवल अभी आपने जाना है क्या हमारे पास, व्हाट इज इर्रेशनल नंबर, और फिर दूसरा आपने पढ़ा है इसका हमारे पास क्या, ठीक है। हमने एग्जैक्टली ये देखा कि इरेशनल नंबर हमारे पास होते क्या है, और फिर हमने इसको शो किया नंबर लाइन के ऊपर में। केवल दो ही काम हमने किया है इरेशनल नंबर के ऊपर, जिसमें से ये वाला तो आपको क्लियर हो गया, ये क्लियर आपको नहीं हुआ, आज उसको क्लियर कर लेते हैं, फिर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। बहुत ध्यान से देखना, सबसे पहला जो इरेशनल नंबर है वो हमारे पास क्या है, √2 के, जो कि परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है। इरेशनल नंबर बहुत सारे हमारे इनफाइनाइट तक होते हैं, मतलब जितने भी डेसिमल के नंबर्स हैं हमारे पास, जो हमारे पास टर्मिनेट नहीं होते और रिपीट नहीं होते, वो सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, इर्रेशनल्स होते हैं। क्योंकि हमारे पास जो रूट वाला है वो सबसे पहला हमारे पास है, अदरवाइज आप देखना चाहो तो 1.1, 1.2, 1.3 सारे के सारे इर्रेशनल्स है, पर हमें जो नंबर लाइन पे दिखाना है वो कौन सा हमारे पास है, √2। हमने क्या किया, इसको ब्रेक किया, √2 को हमने लिखा 1 + 1। क्यों हमने लिखा, क्योंकि मुझे इस पर नंबर लाइन को शो करना है। मैं 1 को 1 का स्क्वायर और दूसरे 1 को भी 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है, एकदम इजी टास्क है। अब इसको हमने कंपेयर कराया पाइथागोरस थ्योरम से। क्यों कंपेयर कराया अभी आपको पता लगेगा, क्योंकि जब मुझे कोई चीज नंबर लाइन पे ड्रॉ करनी होगी तो कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने एक चीज सीखी कि 90 डिग्री का एंगल बनाना आसान होता है, नंबर लाइन दिखाने में आसान होती है। और एक बार अगर हम रिकैप करें 6वीं 7वीं 8वीं हर क्लास में जो भी नंबर आपने पढ़ा है उसकी नंबर लाइन आपने ड्रॉ की थी। इर्रेशनल नंबर, सॉरी रेशनल हमारे पास हो या फिर होल हो, इंटीजर्स हो, सबको आपने नंबर लाइन पे शो किया था। एग्जैक्टली वही काम हमने यहाँ भी किया, अगर मैंने इर्रेशनल पढ़ लिया तो उसको नंबर लाइन में मुझे शो करना आना चाहिए। अब इसको हमने क्या किया, जब कंपेयर किया तो मुझे क्या पता लगा कि P की वैल्यू 1 है और B की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1। ये 1 हमारे पास सेंटीमीटर नहीं है, इंच नहीं है, फुट नहीं है, जो आपके पास स्पेस अवेलेबल है शीट के ऊपर, आप वो कन्वीनियंट ले सकते हैं। आप इसको सेंटीमीटर में ले सकते हैं, 2-2 सेंटीमीटर दोनों को ले सकते हैं, या फिर हमारे पास इंच में ले सकते हैं, या फिर हमारे पास अगर आपके पास बड़ी यूनिट्स है तो बड़ा ले सकते हैं, आपकी चॉइस। इट डिपेंड्स पर्टिकुलरली ऑन योर कन्वीनियंस, इसीलिए हम उसको बोलते हैं कन्वीनियंट यूनिट। और जब भी इसके सामने लिखा जाता है ना तो हमेशा यूनिट्स लिखा जाता है, ये कभी नहीं लिखा जाता कि 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, सबसे पहले 0, फिर 1, फिर 2, यही काम आपने किया है, ठीक है ना। अब उसके बाद हमारे पास बेस 1 का है, तो सबसे पहले हमने बेस ड्रॉ कर लिया, कितने का हमारे पास 1 यूनिट का, इसको हमने क्या बोल दिया, OA। जो हमारा एक टर्मिनल पॉइंट है, ए पॉइंट है, यहाँ पे हमने क्या बनाना है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के 90 का एंगल चाहिए, तो मैं यहाँ पे रखूंगा कंपास, पहले एक आर्क लगाऊंगा, जो रेडियस कंपास में उसको चेंज नहीं करेंगे, पहला आर्क, दूसरा आर्क, ये 60 का बनेगा, ये 120 का, दोनों को हम बाइसेक्ट करेंगे तो जो ये 90 वाली लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे, AX। और इस AX में से OA के बराबर, या फिर कह सकते हो कि 1 यूनिट हमें कट करना है। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर हमारे कितना है, 1 यूनिट। तो मैंने कट किया, मान लिया आपका पॉइंट B पे आ रहा है, O और B को मैंने ज्वाइन कर लिया। अब जो हमारे पास ये OB की लाइन मिली है, ये आपका √2 आएगी इस वाले तरीके से, ठीक है ना। अब शुभी को यहाँ पे दिक्कत है कि सर इसको ट्रेस कैसे करना है, शुभी ध्यान रखना है। अगर कंपास किसी के पास है दे दो प्लीज, कोई एक जना दे दो, सबको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक कोई दे दो, ठीक है। ध्यान से देखो शुभी, ये वाला हमने कंपास लिया और जो ये O वाला पॉइंट हमने यहाँ पे रखा। अब क्योंकि ये यहाँ तक तो खुलेगा नहीं, तो मैंने यहाँ तक कर लिया इसको डिस्टेंस। अब इसको बाद मुझे इसको ट्रेस कराना है, तो मैं इसको इस तरीके से नीचे लेके आऊंगा। आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रखना है, यहाँ तक डिस्टेंस लेनी है और उसको ट्रेस करते करते हमें नीचे लेके आना है, इसी को हम बोलते हैं ट्रेसिंग। और जब मैं इसको पेन से करूंगा ये कुछ इस तरीके से जाएगा। जहां पे हमारे पास ये इसको कट करेगा, इस पॉइंट को हमने नाम ले दिया क्या, C। और ये जो हमारे पास OC है, यही हमारे पास क्या है, √2। क्यों हमारे पास, क्योंकि इसी को हम नीचे लेके आए हैं, OB √2 था, इसी को हम नीचे लेके आए हैं, तो OC भी आपका कितना हो जाएगा, √2। शुभी दिक्कत है कुछ? नहीं सर, आगे। आप क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो आप मेरे से बताओ जरा, पक्का? बिल्कुल सही है। अगर आप लोगों को अपना आंसर चेक करना हो तो सब लोगों के पास कैलकुलेटर हमारे पास होंगे, √2 डाल के चेक करो कितना आ रहा है और इसकी वैल्यू देखो कितनी आ रही है, हमारे पास आराम से देख सकते हैं। डन, आगे चले।
ठीक है। फिर उसके बाद हमने दूसरा नंबर किया था √3। अगर आपको √2 बनाना नहीं आता तो √3 आप नहीं बना पाएंगे, उसका डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है। जैसे होता है ना कि √3 हमारे पास जो है वो √2 से ज्यादा है, तो कुछ इसके आगे की वैल्यू आएगी। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो मैं इस पॉइंट पे जो ये OC पॉइंट हमारे पास आया है इस C पॉइंट पे मैं बना दूं परपेंडिकुलर, या तो जो ये पॉइंट B है मैं यहाँ पे बना दूं परपेंडिकुलर। दोनों है, क्योंकि ये भी √2 है और ये भी √2 है। दोनों आसान होता है, मुझे तो ये वाला इजी लगता है, आपको ये इजी लगता है तो आप ये कर लो। और ये पहले सिस्टम में नहीं था, ये पिछले 3-4 सालों से ट्रेंड में है। पहले हमारे पास केवल यही चलता था। आपकी एनसीईआरटी की बुक में इनफैक्ट ये होगा भी नहीं, यही है आपके पास उसमें स्पाइरल वाला, यही आपके हमारे पास सिलेबस के अंदर में है। पर क्योंकि जैसे जैसे बच्चों की कठिनाई होने लगती है किसी चीज में ना, हम उसका सरल रूप निकालते हैं, एक उसको इजी वे में रिप्रेजेंट करते हैं, ये है उसका इजी वे। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये जो पॉइंट आया था B, यहाँ पे 90 का हमने एंगल बना लिया, इसमें से कट कर लिया, तो जो ये वाली लाइन आएगी ये √3 आएगी। कैसे आएगी, उसके लिए फिर से हमें पाइथागोरस की हेल्प लेनी पड़ेगी। 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, गलत है, √2 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो √2 हमारे पास कितना हो गया बेस, तो ये √2 जो हो गया बेस, और एक का हमारे पास क्या परपेंडिकुलर, तो जो हाइपोटेन्यूज आएगा कितने का आ जाएगा, √3। 1 यूनिट। ठीक है, यहां पे हमारे पास जब ये आ जाएगा तो यहाँ पे कंपास रखा, फिर से इसको हम ट्रेस करते करते कहां पे लाएंगे, नीचे, ये 1.7 के आसपास आएगा। हाँ, यहाँ नंबर लाइन को तो लाने लाना है, चाहे कहीं भी बना दो आप, ट्रेस करते हुए आपको लेके लेके आना है, क्योंकि नीचे लाना इसलिए कंपल्सरी क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये है कि नंबर लाइन मुझे दिखाना है। डन, कोई डाउट कर सकते हैं, एनीवन? पक्का? ठीक है, बाकी रिकॉर्डिंग्स तो आपको मिल ही जाती हैं, उसको आप ना दोबारा प्ले कर लिया करो, हमारे पास उसमें आगे पीछे करने का ऑप्शन होता है। अब बाकी किस में डाउट है, √5 में, √6 में, √7, √8 जो भी है आपका एक्यूरेसी चेक करने का तरीका वही है कि आप वो प्लेस करें, जो स्केल हमारे पास है ना उसमें निकालो √4 की वैल्यू, √5, √6 वो आप चेक करो उतना मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ जी, बहुत अच्छे। और √7 देखो, √7 हमारे पास जो है इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हो 3 + 4, आप इसको लिख सकते हो 6 + 1, बहुत अच्छे। इसको आप लिखोगे हमारे पास कितना, √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो जो आपने अभी √3 बनाया था उस √3 पे 2 का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, या तो जो आपने 6 बनाया है, √6 जो बनाया है इसको आप लिख दो √6 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। जो √6 आपने बनाया है उसके ऊपर में ये कर दो, 2 का परपेंडिकुलर। जैसे ये हो गया हमारे पास कितना, √2, फिर आपने बना लिया कितना हमारे पास, √3। अब इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना ये आप 2 यूनिट का ले लेंगे, आ जाएगा हमारे पास, ये कितना हमारे पास है यहाँ से यहाँ तक कंपास। डाउट कुछ, एनीवन? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई गलती नहीं, मैंने लिखा था ये भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, सब सही, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नाम दे दो अलग अलग। √5 तो हमारे पास सबसे आसान माना जाता है, √5 और कितना हो जाएगा ये, अब आपके पास जो है बेस कितना हो जाएगा, ये है 2 का स्क्वायर और यहाँ पास कितना है 1 का स्क्वायर, तो बेस 2 हो गया और जो परपेंडिकुलर है कितना हो गया, तो आपने पहले बेस ड्रॉ कर लिया 2 यूनिट का, एक का परपेंडिकुलर, या पास कितना है, पक्का? डन। √10 का, √11 का, यही तो मैंने पूछा, और क्या डाउट है? √10 को हम क्या लिखेंगे, 9 + 1, मतलब ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 3 का बेस ले लो, एक का परपेंडिकुलर बन गया, और 10 का बन गया, तो एक उसके ऊपर आराम से बना ही सकते हो, ठीक है ना? ठीक है, अब जो हमारे पास, हाँ बेस 3 यूनिट का, एक का परपेंडिकुलर,
आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो आपको दे रखा है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ये अलग अलग टाइप के नंबर और उसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करने का तरीका, ये वाला थोड़ा सा आपको दुखी करेगा, क्योंकि ये हमारे पास इसके साथ साथ दूसरी किताब से भी चलेगा। बताता हूँ क्यों चलेगा हमारे पास। अब थोड़ा सा आपको, अगर 2 क्लासेस तक आप सीरियस नहीं थे तो तीसरी क्लास से आप सीरियस हो जाए। अब हमारे पास जैसा होता है ना कि एक लेवल अप हो गया है, दूसरी क्लास के बाद हमारा आज का लेवल अप हो जाएगा और ये वाला लेवल आपको बहुत दुखी करेगा। कैसे करेगा जरा ध्यान से समझते हैं। हमें मालूम है कि नंबर जो डेसिमल में लिखे जाते हैं 2 टाइप के होते हैं। या तो हमारे पास, क्या बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहे हैं हम, या तो हमारे पास टर्मिनेटिंग और या फिर हमारे पास दो ही होते हैं। अब इसके भी 2 हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज हैं। एक तो हमारे पास क्या होता है रिपीटिंग, और एक हमारे पास क्या होता है नॉन रिपीटिंग। कोई दिक्कत? इसका एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं तो जैसे 0.2 या फिर 0.25 या फिर 1.325 या फिर 0.0098 एंड सो ऑन, सारे के सारे टर्मिनेट हो रहे हैं। ये इसके बाद नहीं है, ये टर्मिनेटेड है। ऐसे बहुत सारे नंबर आप लिख सकते हो जो कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाते हैं, चाहे 1 प्लेस है, 2 प्लेस है, 3 है, 5, कुछ भी, कहीं ना कहीं जाके वो रुक जाते हैं। अब जो हमारे पास टर्मिनेट नहीं होते, ये 2 अलग अलग कैटेगरी। एक हमारे पास रिपीट वाले, जैसे 0.3333, जैसे हमारे पास 1.232323 एंड सो ऑन। जैसे हमारे पास कितना 5.678 ठीक है। अब एक हमारे पास क्या है जो खत्म भी नहीं हो रहे और रिपीट भी नहीं हो रहे, जैसे 0.123456789 अब इसके बाद उसने क्या दे दिया 4578, हर बार अलग अलग डिजिट है। एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया 2.54379812, अलग अलग वैल्यूज हमारे पास आ रही है एग्जैक्टली, और भी हम लिख सकते हैं। टोटल अगर मैं कहूं तो डेसिमल की 3 कैटेगरीज हो गई, एक टर्मिनेटिंग, एक रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, एक नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, 3 हो गए हमारे पास। अब इन तीनों में से मुझे देखना है तो तीनों की तीनों हमारे पास क्या रियल नंबर, तीनों रियल नंबर्स हैं। अब इसमें से मुझे देखना है कि कौन सा वाला रियल नंबर हमारे पास रेशनल है और कौन सा हमारे पास इरेशनल। जो पहला वाला कैटेगरी है ये बाय डिफॉल्ट रैशनल है, बाय डिफॉल्ट रैशनल है। क्यों? जैसे आपने लिखा 5/4, मैंने आपको करके दिखाया था शायद ना, डेसिमल लिखे थे सबके, दोनों टाइप का मैंने दिखाया था कि किसके नीचे हमारा 2 आ रहा है, किसके नीचे 5 आ रहा है, किसके नीचे हमारे अलग वैल्यूज आ रही है। आप थे उस क्लास में? नहीं थे। मैंने आपको उसमें दिखाया था कि जैसे 1/, हमने ले लिया 8, हमने ले लिया 2/, कितना 16, हमने ले लिया 3/16, हमने ले लिया इसमें 3/25 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे हमने नंबर्स लिखे थे जिनके डिनोमिनेटर या तो हमारे पास 2 के टाइम्स में लिखे जा सकते थे या तो 5 के। अगर इन दोनों के टाइम्स में नहीं लिखे जा सकते तो जैसे हमारे पास कितना हो गया 5/7 या फिर 6/11 एंड सो ऑन, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स लिखेंगे। एनी रैशनल नंबर will terminate, any rational number will terminate after a particular decimal digit, after a particular decimal digit if its denominator is either its denominator is either 2 TWO वाला 2 है 2 और its power, 5 और its power
और बोथ, और बोथ। तो इसका सेंस ये है कि कोई भी हमारे पास जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग होगा अगर उसका डिनोमिनेटर 2 हो या उसकी पावर हो, 5 हो या फिर उसकी पावर, या फिर दोनों, 2 और 5 हमारे पास दोनों कुछ पावर के साथ। अदरवाइज कभी भी वो टर्मिनेट नहीं करेगा, रिपीट करेगा। अब हम दूसरे टाइप का केस लिखते हैं। टर्मिनेटिंग हमारे पास खत्म हो गया। अब हमारे पास आते हैं क्या, सेकेंड टाइप में। कौन सा हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर में पहला वाला हम पढ़ते हैं, वो हमारे पास क्या है, रिपीटिंग, जिसका एक नाम और है जो फैंसी वर्ड कई बार हो जाता है ना, इसको हम बोलते हैं रीअकरिंग। सुना होगा आपने, रीअकरिंग हो या फिर हमारे रिपीटिंग हो, दोनों का मतलब एक ही, बार बार अकर होना। ठीक है ना। अब ये कौन सा है, लिखेंगे इसके अंदर में, फिर उसके बाद इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। हाँ, नॉन, दूसरी हेडिंग हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग, और उसके अंदर में सब टॉपिक है ए, जिसको हम बोलते हैं रीअकरिंग या फिर रिपीटिंग। हाँ, आएगा इसके बाद। पहली हेडिंग ये है और उसकी सब हेडिंग ये है हमारे पास। डन, चले आगे, चलो लिखो। rational number, any rational number whose rational number whose denominator is other than 2 and 5, whose denominator is other than 2 and 5 is always a repeating decimal expansion. Is always a repeating decimal expansion. ब्रैकेट में आप रीअकरिंग भी लिख सकते हैं, मतलब समझ में आ रहा है एकदम, एक्सपेंशन क्लियर है एकदम, ठीक है ना। अब हमारे पास इसके साथ साथ बी हेडिंग डाल लो। उल्टा बोल रहे हो, 2 और 5 होगा तो रिपीट और टर्मिनेट हो जाएंगे। 2 और 5 के हमारे पास अलावा कुछ भी होगा तो वो रीअकरिंग होगा। अब हमारे पास 2 भी ना हो, 5 भी ना हो, और कुछ हो, अगर रेशनल नंबर है तो और कुछ क्या ही होगा। अब हमारे पास क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यहाँ पे एंड का साइन डाल लो। इसमें बस केवल 3-4 शब्द लिखे, दीज आर इरेशनल नंबर, बस दीज आर इरेशनल नंबर। और जब ये इरेशनल तो रेशनल के फॉर्म में लिखे नहीं जा सकते ना, बस इतना लिख के छोड़ देना है, दीज आर इरेशनल नंबर, दीज आर इरेशनल नंबर। रैशनल तो हमारे पास ऊपर के दोनों थे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो होते हैं या रेशनल होते हैं। जो तीसरा वाला हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है, इरेशनल। अब जरा हम समझने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे, एक एक चीज करके समझते हैं। जैसे जो नंबर हमारे पास टर्मिनेट नहीं कर रहा है, रिपीट हो रहा है, उसको हम लिखते कहते हैं। ध्यान से समझना एग्जैक्टली। जैसे हमारे पास पहला एग्जांपल ले लिया मैंने 2/3, क्या आएगा, लास्ट क्लास में हमने किया था 0.666, जब तक जिंदगी रहेगी तब तक ये चलता जाएगा, ठीक है ना। डन। लेकिन इसको लिखने का एक तरीका और होता है जिसको हम लिखते हैं 0.6 बार। बताया था ये भी कि जब हमारे पास बार लग जाता है इसका मतलब क्या, वो चीज बार बार आ रही है। जितनी डिजिट के ऊपर बार लगेगा वो चीज उतनी बार आ रही है, ठीक है। और आपने वो नंबर बार बार, कोई दिक्कत नहीं है।
इसी तरीके से हमारे पास कुछ और टाइप के नंबर हैं, जैसे 0.23 बार। पक्का? अब एक हमारे पास और नंबर है 0.9 बार। सारी कहानी इसी पे आके रुक जाती है, नहीं इस नंबर पे आके रुक जाती है। हाँ, सारा खेल तो हमें इसी के लिए खेलना है। और अभी इस खेल का जो रिजल्ट आएगा ना, ना तो कोई जीतेगा ना तो कोई हारेगा और मैच ड्रॉ भी नहीं होगा। सोचो क्या हो सकता है। यही खेल यहाँ पे खेलना है। अब हमारे पास क्या है कि जो नंबर इस फॉर्म में होंगे, डेसिमल के फॉर्म में होंगे, मुझे उसको रेशनल में लेके जाना है। हाँ, मिक्स फ्रैक्शन भी हो सकता है, इम्प्रॉपर भी हो सकता है, किसी भी टाइप हो सकता है। अब यहाँ पे जो डेसिमल में होंगे उसको हमें रेशनल में लेके जाना है। वही काम हमारे पास है, वही अगला टॉपिक है। डन। चलो जरा शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसी का देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले चूंकि यहाँ पे घूम जाओगे तो एक पहले हमारे पास देख लो जरा 0.23 बार, केवल ले लो हमारे पास 3 बार ले लो। साथ में जो कुछ भी है एकदम साइड दिमाग फोकस यहाँ पे इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। ये आगे आएगा बहुत दूर तक। अगर आगे जाके आप एनसीएससी का एग्जाम देते हैं या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देते हैं तो ये पूछा जाएगा। बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहला जो स्टेप हमारे पास अंदर होता है, ऑनलाइन वाले शुभी और बाकी लोगों, अक्षय और हमारे पास नाम बोल जाता हूँ मैं, रजत, प्लीज फोकस करना यहाँ पे। आप लोगों की आवाज मुझे नहीं आ रही है, मतलब आ ही नहीं रही, पता नहीं क्यों। अब इसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है हम लेट करते हैं। लेट 0.3 बार इज इक्वल टू कितना होगा, पहला स्टेप, जिसको x इज इक्वल टू में 0.3 बार हम लिखेंगे। एक ही बात है, चाहे उसको उधर करो चाहे उसको उधर करो। डन। अब अगला जो स्टेप है उसमें इसके बार को हटाएंगे हम और खोलेंगे इसको। मतलब मैं क्या लिखूंगा, x इज इक्वल टू 0. क्या हमारे पास आएगा 333 और उसके बाद लगाऊंगा मैं 3 डॉट और मैं इसको एक नाम दूंगा इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट? क्लियर? ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे चलेंगे। यहाँ पे कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, कितनी डिजिट? एक ही हो रही है, केवल 3 हो रहा है ना। तो जितनी डिजिट रिपीट हो रही होगी 10 की उतनी पावर से हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, एक ही बार है हमारे पास, तो एक ही बार है तो 10 की उतनी पावर से हम मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट और राइट दोनों साइड। तो यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा, ये 10x। फोकस यहीं पे रखना है। और इस साइड में जब हम 10 से करेंगे डेसिमल क्या हो जाएगा हमारे पास, एक आगे शिफ्ट हो जाएगा। ये आपको प्राइमरी क्लास में बताया क्या होगा कि जब हम 10 की पावर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल राइट को शिफ्ट हो जाता है, डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट को शिफ्ट हो जाता है, बताया गया था। तो डेसिमल एक आगे जाएगा, अब जाएगा हमारे पास 3.333 और फिर आप कहोगे सर 3 ही था तो एक तो आपने निकाल लिया, बाकी फिर से क्यों लिख दिया? क्योंकि वो इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये हमारे पास कहाँ तक जा रहा है पता नहीं, इनफाइनाइट तक जा रहा है। समुद्र में से एक बूंद पानी निकालो, एक बाल्टी निकालो, एक हमारा मीट्रिक टन निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ना, वो उतना ही रहना हमारे पास। एग्जैक्टली वही काम है। इनफाइनाइट में से मैंने एक बाहर निकाला तो कोई फर्क नहीं पड़ना। और इसको हमने क्या बोल दिया, क्वेश्चन नंबर। यहाँ तक कुछ डाउट है, पहले इतना बताओ फिर आगे बढ़ूंगा। अभी इसका भी करेंगे, ठीक है ना। इस वाले में बस कुल बताओ, यहाँ पे कुछ डाउट है? एकदम क्लियर है। अब मैंने ध्यान से ऑब्जर्व किया कि यार दोनों के बाद डेसिमल मिलते हैं, सेम चीज है ना। तो अगर मैं माइनस कर दो खत्म हो जाएगा ये। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। तो जब हम दो इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ माइनस का होता है, राइट वाला राइट के साथ माइनस का होता है। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, ये 10x और माइनस का x। 2 में से हमने एक को माइनस किया तो 2 का पहला कितना है 10x और इसका कितना हो जाता है x इज इक्वल टू 3.333 माइनस 0.333। यही लिखा जाएगा। बार बार पूछ रहा हूँ, बताते रहो, घर जाके फिर बोलोगे सर ये चीज समझ में नहीं आई। अब हमारे पास ये दोनों के पास सेम टू सेम है, खत्म हो गया। अब हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पे 9x और यहाँ पे कितना बचेगा
और जब मैं यहाँ से निकालूंगा x की वैल्यू तो 3 अपॉन में कितना आएगा ये 9, दैट इज 1 अपॉन में 3, पर x तो इसके इक्वल था, हमने यही तो लेट किया है ना कि x इज इक्वल टू में 0.3 बार, मतलब 1 अपॉन में 3। डेसिमल से हमने कहां पे कन्वर्ट कर लिया रैशनल, जिस डेसिमल के ऊपर में बार होगा केवल उसी को आप रेशनल में कन्वर्ट कर सकते हो, अदरवाइज किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते। जो खत्म हो रहा है वो तो कन्वर्ट होता ही है, और जो खत्म नहीं हो रहा है उसमें से जिसके ऊपर में बार है उसी को हम कर सकते हैं, बाकी तो हम करेंगे नहीं। अभी इसका है केस 0.9 है ना, हाँ जी, और मान लो 0.9 हो जाएगा 1/9। हाँ नहीं, वो वाला केस है, अभी दिखाता हूँ। डन, पहले इसको नोट डाउन करो जल्दी से। दूसरा हम कर लेते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है 0.23 बार। बहुत ध्यान से, अब हमारे पास क्या काम करना है, वही चीज सबसे पहला स्टेप, लेट x इज इक्वल टू 0.23 बार, जिसको मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 0.2323। आपको 3 बार लिखना है, 2 बार में डॉट मत लगाना, 1 2 3 बार लिखा है मैंने, 3 बार लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी डिजिट रिपीट हो रही है 2 हमारे पास जो ब्लॉक हो रहा है वो रिपीट हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। रूल्स बहुत आसान है लेकिन याद नहीं रहते। पहले वाले में जब 1 हो रहा था 10 की पावर 1, 2 तो 10 की पावर कितनी हो रहा है 2, 10 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 100x इज इक्वल टू 23.232323। कोई दिक्कत, एकदम क्लियर है। अब हमने क्या किया कि इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, तो लेफ्ट हैंड साइड पे कितना पास आएगा ये 99x इज इक्वल टू कितना बचेगा, ये तो दोनों खत्म हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हमारा आ गई, श्योर एकदम। अब रुके रहना, नोट करने का टाइम मैं आपको बाद में दूंगा। नहीं अभी वहां पे हमारा नहीं पहुंचना है। अब हमारे पास 0.147 बार, तीनों पे बार है, क्या करना है हमें सेम कहानी हमारे पास, जिसको मैं क्या लिखूंगा 147 इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई कैसे करना मुझे 10 की पावर 3 मतलब 1000, तो कितना मार्क आ जाएगा ये 147.147। सही चल रहा है एकदम, सबको याद हो रहा है ना, याद ही करना है एक्चुअली। डन। अब हमारे पास फिर से वही सेम टू सेम चीज बराबर हो गए, तो हम माइनस करेंगे सेकेंड इक्वेशन माइनस का फर्स्ट इक्वेशन, तो यहाँ पे आपका कितना आएगा ये 999 इज इक्वल टू 140, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 140। कोई दिक्कत आई, नहीं आई। इतनी देर में क्या सीखा, पहला नंबर हमारे पास था 0.3 बार, इसको मैंने कितना लिख लिया 1/3। अगर मैं इसको लिख लूँ 3/9 तो कोई दिक्कत है क्या। दूसरा हमारे पास क्या था 0.23 बार, तो इसको आपने क्या लिखा 2 बार अपॉन में, यही अभी थोड़ा सा और सही है,
तीसरा हमारे पास क्या था 0.17 बार, जिसको मैंने क्या लिखा 147 में, यही लिखा है। ऑब्जर्वेशन क्या है, जितने हमारे पास उसके ऊपर बार होगा उतना 9 आएगा। यहाँ पे 2 पे है 2 9, 3 पे है 3 9, ऊपर सेम टू सेम है। 1 है 1 9, 2 था 2 9, 3 है। अब ये कटेगा हमारे पास, ये 3 से कट जाएगा, बट अभी वो सेकेंडरी काम है। क्लियर है एकदम सबको? अब हमारे पास आ जाते हैं वो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। 5, ये उतारा नहीं, आपने वीडियो में देख के उतार लेना बाद में, ठीक है ना। अब हमारे पास प्रॉब्लम आ जाता है जो 0.9 है, ये आपको तंग करेगा, इसलिए इसको करके जाओ, ये आपकी एक्सरसाइज में है। कहानी आप वही करेंगे। लेट x 0. हमारे पास कितना 9 बार, मतलब x = 0.99। अब क्या हमारे पास 9x = 9 और ये तो 1 आ गया, हम तो कुछ और लेके चले थे। इसीलिए मैंने इसको सबसे लास्ट के लिए रखा। होता ना क्लाइमेक्स बहुत खतरनाक होता है मूवी का, ये क्लाइमेक्स वाला पार्ट है। ये क्या आ गया, हर बार तो आप कहते 9 चलेगा, तो ये तो डेसिमल में है, तो ये तो 1 हो गया कैसे, ये तो डेसिमल में था, 1 कैसे हो गया? डेसिमल कहाँ चला गया, जब ये 1/1 डेसिमल में क्यों था ये? जब ये डेसिमल में था 1 को तो हम ये नहीं लिख सकते ना, क्वेश्चन में लिख लिया इसको। अगर नहीं